गांव सूरजपुर, जहां मिट्टी की खुशबू अब भी लोगों के दिलों में बसती थी। सुबह का सूरज आसमान में झांक रहा था, पर एक आदमी था जो हर दिन की तरह इस वक्त भी सोया पड़ा था। नरेश। कहते हैं दुनिया काम से चलती है, नींद से नहीं। लेकिन नरेश के लिए तो नींद ही सबसे बड़ा काम थी। बाहर उसकी माँ पुकारती रही, उठ बेटा, सूरज सिर पर आ गया है। जा, ठाकुर हरि प्रसाद के खेत से सब्जी ले आ, दोपहर का खाना बनाना है। नरेश आंखें मलते हुए बोला, अरे माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? माँ बोली, सुबह? दोपहर हो चुकी है। थोड़ी ही देर में नरेश खेत की ओर चला गया। ठाकुर हरि प्रसाद, जो गांव के सबसे अमीर और अकड़ू आदमी थे, खेत में खड़े थे। नरेश बोला, ठाकुर जी, पिताजी ने कुछ सब्जी मांगी है। ठाकुर मुस्कुराया पर तंज कसते हुए बोला, सब्जी तो मिल जाएगी, पर हैरानी होती है कि रमेश जैसे मेहनती इंसान का बेटा इतना आलसी कैसे हुआ। नरेश ने कहा, मुझे जो होना है वो मैं जानता हूँ ठाकुर जी, आप चिंता मत कीजिए। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, जब बाप ही तुझे न संभाल सका तो मैं कौन हूँ? नरेश मन ही मन सोचने लगा, एक दिन ऐसा आएगा जब इस ठाकुर को मैं उसकी जगह दिखाऊंगा। अगले दिन गांव के मेहनती आदमी रमेश को ठाकुर ने बुलाया। रमेश, कल शहर के लिए सब्जियां भेजनी है, तुम ही हिसाब देखो और अपने बेटे नरेश को भी साथ लाना। रमेश ने कहा, ठाकुर जी, मैं तो आ जाऊंगा, पर लड़का? ठाकुर ने बीच में टोका, उसे भी काम सिखाओ, वरना उम्र भर बोझ बना रहेगा। अगली सुबह उसकी माँ बोली, तालाब से कुछ मछलियां पकड़ लाना, सोहन को देनी है। नरेश बड़बड़ाते हुए बोला, हर दिन कोई नया काम। वो मछली पकड़ने गया, पर जाल में मछली नहीं, बल्कि एक पुराना लोहे का संदूक फंसा था। संदूक खोलते ही एक अजीब सी चमक निकली और उसके सामने एक जीवित पुतला खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी और रहस्यमयी थी, मालिक, मैं आपका दास हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ, इंसान, जानवर, कोई भी। नरेश हैरान रह गया, मतलब तू जो कहूँ वो करेगा? जी मालिक, पुतला बोला। नरेश मुस्कुराया, तो ठीक है। जाकर ठाकुर हरि प्रसाद का रूप लेकर उनकी तिजोरी से पैसे निकाल ला। पुतला गायब हो गया। कुछ देर बाद नरेश के सामने पैसे से भरा थैला था। वाह, नरेश बोला, अब तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसने पुतले से गांव के कई लोगों का रूप धरवाकर पैसे और जमीन के कागज मंगवाने शुरू कर दिए। गांव में अफवाह फैल गई, पर किसी को पता नहीं था असली खेल तो नरेश और उसके जादुई पुतले का था। धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। रमेश के घर झगड़े होने लगे। रमेश बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी रमेश को सब समझ आ गया, ये काम किसी और का है, और वो है नरेश। तभी रमेश ठाकुर और गांव वाले मिलकर नरेश को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि नरेश जंगल की ओर गया है। सब मिलकर जंगल में जाते हैं। वहां देखते हैं कि मालिक, अब बताइए अगला आदेश। ठाकुर चिल्लाया, तो ये सब तू कर रहा था? रमेश बोला, बेटा, इतना नीचे कैसे गिर गया? नरेश घबरा गया। पुतले ने उसकी ओर देखा और बोला, मालिक, क्या अब भी मेरा आदेश है चोरी करना? नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अब और बुराई नहीं करूंगा। मैंने लालच में सब खो दिया, अपनी इज्जत, अपने माँ बाप का भरोसा। रमेश आगे बढ़ा, अगर सच में पछतावा है तो सब कुछ लौटाना होगा।
मेहनत से कमाना होगा। नरेश ने सिर झुकाया। अगले कुछ दिनों में उसने गांव के हर घर जाकर सब चीजें वापस की। ठाकुर के पैसे, नाव वालों के कागज। गांव वालों ने पहले उसे डांटा, फिर माफ कर दिया। पुतले को सबने मिलकर तालाब में जल समाधि दे दी, ताकि वो लालच कभी किसी के मन में न जगे। कुछ महीनों बाद नरेश फिर वही तालाब किनारे था, पर अब उसके हाथ में जाल नहीं, किताबें और काम का हिसाब किताब था। रमेश उसके पास आया, मुस्कुराया और बोला, देख बेटा, मेहनत से कमाया हुआ सुख ही सच्चा सुख होता है। नरेश ने हंसते हुए कहा, अब समझ गया हूँ पिताजी, जादू अमीरी नहीं देता, मेहनत देती है। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और गांव सूरजपुर में पहली बार सबने महसूस किया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है।